राजनीति में कौन किसी का जिंदगी भर का दुश्मन नहीं रहता है और कौन किसी का जिंदगी भर का दोस्त नहीं रहता है। आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन बन जाता है और जो कल का दुश्मन रहेगा वो आज दोस्त बन जाता है। इसलिए राजनीति में तो ये चीज़ें होती रहती है। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। करीब 3 महीने तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के चक्कर काटने और उनके सवालों के जवाबों में घिरे हुए विधायक प्रताप सरनाईक आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आए और आते ही उन्होंने जोरदार एंट्री की। 2 एम्बुलेंस महानगर पालिका को दिए। हम उनसे कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। प्रताप सरनाईक जी, पिछले 3 महीने से आप जो ईडी है उसके जांच के घेरे में थे, क्या उसका आखिर में निष्कर्ष निकला? ये जांच अब भी जारी है? पहली बात तो यह है कि 24 जून को ईडी की इंक्वायरी मेरे घर पे, मेरे ऑफिस पे और सभी जगह पे चालू हो गए और तभी से चल ही रहा है। मगर भारतीय न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे संरक्षण दिया। माननीय उच्च न्यायालय में मेरी पिटीशन जो है, 2 पिटीशन है, वो 2 पिटीशन चल रही है। हमारी लड़ाई जो न्याय प्रक्रिया की है वो चल रही है। ये बात सही है कि ईडी की जो ये इंक्वायरी है वो चल रही है। मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। उनको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने खुद लेके गए, जो चाहिए थे वो मैंने सबमिट किए। तो ये तो चलते जाएगा। ये इंक्वायरी तो 3 महीने से नहीं बल्कि 7 महीने से चल रही है। मगर कुछ पॉलिटिकल लोगों ने बीच में 2-2.5 महीने के दौरान एक राजकीय किस्सा उसका बना दिया था। मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में और मेरे शहर में, ठाणे में, भाईंदर में काम कर रहा था और फिर भी विधायक गायब, कुछ बोर्ड लगाने का, ये जानबूझकर कुछ ना कुछ मस्ती वो लोग कर रहे थे। मगर मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। मेरी जो फैमिली की आरोग्य विषय परिस्थिति थी वो भी ये नहीं थी। मेरी दूसरी बार हृदय पे शस्त्रक्रिया हो गई। मेरी पत्नी जो है वो कैंसर का उसका ऑपरेशन हो गया। मेरी बहन जो है कोरोना से लड़ते लड़ते बहुत ही सीरियस थी। मेरी बहू कोरोना से लड़ते लड़ते थी। तो ये सब संकट का सामना मुझे इस 2-3 महीने के दौरान करना पड़ा। मगर फिर भी लोगों की सेवा करने का जो मेरा उद्देश्य है वो मेरा कायम था। जो कल था आज भी है और कल भी रहेगा। सरनाईक साहब, आपने पिछले महीने में एक लेटर दिया था जिसे मीडिया ने लेटर बॉम्ब की तरह पेश किया था, जैसे उसमें बहुत कुछ, और उसमें आपने ये भी कहा था कि अब केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार है उनके साथ में समझौता कर लेना चाहिए, उनके साथ में सरकार बनाना चाहिए। और आपके जो घटक दल है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है और कांग्रेस, इन पर भी आपने आरोप लगाए थे कि ये लोग जो है कि शिवसेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो उस लेटर के बारे में बताइए ना कि क्यों आपको ऐसा लगा कि अब केंद्र भाजपा के साथ में मनोमिलन करना चाहिए, उनके साथ में सरकार बनाना चाहिए। देखिए, 8 जून को माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी से मिले और वो मिलने के बाद में मैंने 9 तारीख को वो लेटर दिया था। मेरा यही कहना था कि प्रताप सरनाईक के ऊपर अगर देश में किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी जगह पे FIR नहीं है, उनके खिलाफ किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, उनके खिलाफ किसी का खत भी नहीं है, लेटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एविडेंस कुछ नहीं होने के बावजूद भी अगर प्रताप सरनाईक और उनके परिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी इस तरह से हैरान परेशान कर रही है, यही नहीं बल्कि उनके जो बच्चे हैं जिनकी पॉलिटिकल करियर नहीं है मगर वो अपना जो उनका काम है वो कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ अगर हो रही है तो इसके ऊपर कोई निश्चित रूप से धोरण होना चाहिए आपका। और आप अगर मोदी जी को मिलने गए तो मोदी जी के साथ अच्छी तरह से आप उनके साथ काम भविष्य में करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना था। मगर वो लेटर की चर्चा बहुत हो गई और इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 बार बात भी हो गई और जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें उनके सामने मैंने रखी है, इसलिए उस बारे में और ज़्यादा बयान करना मेरे लिए संभव नहीं है। MLA प्रताप सरनाईक जो शिवसेना पार्टी के स्पीकर भी है, उनके प्रवक्ता है, उस MLA प्रताप सरनाईक के अगर विरोधी की जो श्रेणी लगाई जाए तो उनमें क्या शिवसेना पार्टी के आपके नेता लोग भी है, क्या घटक दल जो है आपके महाविकास आघाड़ी के वो भी है? वो श्रेणी में कितने लोग हैं जो शिवसेना के प्रताप सरनाईक के खिलाफ में जो कि रहे हैं, जैसा आपने उस लेटर में बयान किया था? देखिए, आपको तो ये पता है राजनीति में कौन किसी का
जिंदगी भर का दुश्मन नहीं रहता और कौन किसी का जिंदगी भर का दोस्त नहीं रहता है। आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन बन जाता है और जो कल का दुश्मन रहेगा वो आज दोस्त बन जाता है। इसलिए राजनीति में तो ये चीज़ें होती रहती है और ये सब संकटों का सामना करते हुए अगर जो राजनीति नेता आगे जाता है उसे ही भविष्य उसका उज्जवल होता है और ये तो चीज़ें होती रहती है। मैं इतना छोटा इंसान नहीं हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर कुछ ध्यान देते हुए मैं उसके साथ झगड़ा करूँ, उसके साथ मारपीट करूँ या उसको वो बोला मुझे ऐसा इसलिए मैं उसको कुछ बोलूँ। मैं तो कानून से चलने वाला आदमी हूँ और ये कानूनन हर चीज़ की दवा मेरे पास है और लड़ाई उसके में लड़ रहा हूँ। कहीं फिर ये ईडी का डर तो नहीं है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी उनका डर तो नहीं है कि फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे मर्ज हो जाना चाहिए, कम से कम सत्ता बने रहे? एक बात है, मैंने वही कहा आपको कि जो भी मेरी दिल की बातें थे उसमें लेटर में रखी थी। बहुत सारी चीज़ें थी, 2 पेज का वो लेटर था, वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के चीफ उनको दिया है और हर चीज़ का बयान उसमें किया और मैं किसी भी चीज़ में नकारता नहीं हूँ कि ये चीज़ मैंने नहीं बोली है, मैंने नहीं लिखी है। मैंने जो भी चीज़ की है मेरे दिल से मैंने उसमें लिखी है। मगर माननीय उद्धव साहब के साथ मेरी 5 तारीख को और 6 तारीख को बातें हो गई, उसके बाद में अभी उसका जिक्र करना मेरे लिए संभव नहीं है। सर, पिछले 3 महीने में जिस संकट से आप गुजरे हैं, जितने आपके फैमिली प्रॉब्लम थे आरोग्य को लेकर और भी अन्य सारी चीज़ें थी, आपकी जांच भी थी, ये 3 महीने गुजरने के बाद में आप दोबारा फिर से समाज में समाज हित कार्यों के लिए आ चुके हैं। अब आपको क्या लगता है सत्ता को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्या उनके साथ में शिवसेना को जाना चाहिए? देखिए, मैं जिस पार्टी का विधायक हूँ वो पार्टी के प्रमुख उद्धव साहब हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना पार्टी जिससे मैं चुन के आया हूँ पिछले 3 टर्म पे, उसके वो मालिक है। इसलिए जो भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार उनका है। मैंने मेरे लेटर में जो भी कहना वो मैंने कह दिया, निर्णय पूरा का पूरा वो लेंगे और वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय के ऊपर हम लोग ठाम रहेंगे। ये थे एमएलए प्रताप सरनाईक और इनके मुताबिक के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री है, वो जो निर्णय लेके वो अंतिम निर्णय होगा। इन्होंने अपना मत जो था वो शिवसेना प्रमुख के सामने रखा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक करवटें बदलती है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी क्या मर्ज होती है, ये बहुत बड़ा सवाल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।